दोस्तों, रियल हॉरर स्टोरीज पर आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट धीरेंद्र चौहान। आज मैं आपके लिए फिर से कुछ सच्ची डरावनी कहानियाँ लेकर आया हूँ। पहली कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो कान्हू जी ने भेजी है। तो ये कहानी मैं आपको कान्हू जी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाता हूँ। दोस्तों, मेरा नाम कान्हू है और मैं जयपुर में रहता हूँ। ये बात जब की है जब मैं 8वीं क्लास में पढ़ता था और मेरे दो दोस्त यश और नोनी गली में खेलते थे। जब कोई ना कोई नुकसान होता था तो हमारा ही नाम आता था उस गली में। गली बिल्कुल सुनसान रहती थी तो हम लोग अपना खेलने का प्लान वहीं पर बनाया करते थे। उस गली में बिल्कुल मनहूसियत सी छाई थी। वहाँ पर नशेड़ियों का डर बहुत रहता था। शायद इस वजह से भी सुनसान रहती थी वो गली। लेकिन हम लोग दोपहर के समय में खेलने के लिए गए थे। उस समय हमारी स्कूल की छुट्टियां चल रही थी। हम उस गली में पीपल के पेड़ के पास खेल रहे थे। वह गली पूरी तरह सुनसान थी और वहाँ पर बहुत कम फ्लैट हैं जो कि हमेशा खाली पड़े रहते हैं। वहाँ पर ईंटों की दीवारें बनी हुई हैं लेकिन वो बिल्कुल खाली जगह है। उन्हीं के आसपास हम लोग खेल रहे थे। वहाँ जो पीपल का पेड़ था, नौनी ने बॉल को वहाँ पर मार दिया। लेकिन नौनी बॉल को ला नहीं सकता था क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा मोटा था। और यस, जो कि मेरा दूसरा दोस्त था, उसके पैर में चोट लगी हुई थी और वो पूरी तरह स्वस्थ नहीं था। इसीलिए बॉल लेने के लिए मुझे जाना पड़ा। मगर यस ने कहा, मैं तुम्हारे लिए बॉल ला सकता हूँ, मैं दीवार चढ़कर चला जाऊँगा। लेकिन मैंने उसे मना कर दिया। मैंने कहा, तेरे पैर में चोट लगी है, तू मत जा, मैं ही चला जाता हूँ। तू बस मुझे ये बता दे बॉल किधर की साइड में गिरी है। मैं बॉल लाने के लिए चला गया और नौनी प्लॉट की दीवार पर चढ़कर मुझे इशारे कर रहा था कि बॉल उधर की साइड गिरी है, तुम वहाँ पर ढूंढो। कुछ देर बॉल ढूंढने के बाद मुझे बॉल तो नहीं मिली, लेकिन वहाँ पर जो एक गेट था वो खुला हुआ था। नौनी ने उस गेट को हिलाया और कहा कि ये गेट तो खुला हुआ है मगर अंदर से बड़ा ताला लगा हुआ था। तो मैंने कहा, नहीं नौनी, गेट खुला हुआ नहीं है, यहाँ बड़ा ताला लगा है। और नौनी वहाँ से चला गया। मैं अंदर ही था, इस कारण मुझे पता नहीं चला कि नौनी वहाँ से कब चला गया। फिर कुछ देर बाद काफ़ी तेज़ी से हवा चलने लगी और वो ताला ज़ोर ज़ोर से हिलने लगा। मुझे लगा कि नौनी बाहर है, इसीलिए वो दरवाजे को हिला रहा होगा और ताला काफ़ी तेज़ी से हिल रहा है। फिर मैंने नौनी को आवाज़ लगाकर कहा कि तुम दरवाजे को बार बार ऐसे क्यों हिला रहे हो। तो दीवार पर चढ़े हुए यश ने कहा कि नहीं, वो तो कब का चला गया वहाँ से, तुम्हें अब भी पता नहीं है। मगर मैंने यश से कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो, नौनी ने ही दरवाजे को हिलाया होगा, तभी इतना बड़ा ताला हिल रहा था, वरना अपने आप तो वो हिल भी नहीं सकता। मैंने कहा, अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो तुम खुद अंदर झांक कर देख लो। और जब यश ने ताले की तरफ देखा तो वो डर गया और दीवार कूदकर भाग गया। मैं उस प्लॉट में अकेला ही फंसा था। काफ़ी बड़ी दीवार थी और बिना किसी के सहारे के मैं उस दीवार पर चढ़ भी नहीं सकता था। काफ़ी देर फंसे रहने के बाद मैंने किसी तरह वहाँ पड़े पत्थरों को दीवार के साइड में लगाया। लेकिन मैं जब चढ़ रहा था तो किसी ने मानो मुझे धक्का दिया था और मैं वहीं ज़मीन पर बिल्कुल गिर गया, जिससे मुझे चोट लगी। लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा था। कुछ ही देर में मैंने फिर से उन पत्थरों को इकट्ठा किया और दीवार कूदने की कोशिश करने लगा। इतने में ही वहाँ मुझे दो परछाई खड़ी हुई दिखी, जिन्हें देखकर मैं समझ गया कि यहाँ आखिर कुछ ना कुछ तो है जो मुझे मारना चाहता है या फिर मुझे डराना चाहता है। मैं तुरंत उस दीवार को पार किया और मैं वहाँ से तुरंत भाग गया। फिर हम लोग उस गली में कभी नहीं खेलते और उस प्लॉट की तरफ कभी देखते भी नहीं हैं। हमें वहाँ जाने से बहुत डर लगता है। दोस्तों, मेरा नाम दीक्षा श्रीवास्तव है और ये कहानी मेरे दादाजी की है। उनकी गवर्नमेंट जॉब थी और अक्सर उनका ट्रांसफ़र होता ही रहता था। अकेले रहने की वजह से शुरू से ही
वो फिल्मों के बहुत शौकीन थे और ज़्यादातर सिनेमा हॉल में मूवी देखना पसंद करते थे। जैसा हम जानते हैं कि वो कभी भूत में विश्वास नहीं करते थे, तो एक दिन उन्होंने रात को 9 से 12 बजे वाला शो देखने का मन बनाया और सब कुछ अच्छा रहा। वो सिनेमा देखने के लिए गए। मूवी काफ़ी अच्छी थी। वो वहाँ से जब मूवी देखकर वापस आ रहे थे, सब कुछ नॉर्मल था। फिर जो उनके साथ हुआ वो आज तक वो भुला नहीं पाए। वो सिनेमा देखकर जब घर की तरफ वापस आ रहे थे तो एक पुराना सा कुआं था। उन्होंने उस कुएं के बारे में लोगों से काफ़ी कुछ सुना था। कहा जाता है कि उसमें भूत प्रेतों का वास है, लेकिन मेरे दादाजी को इस बात पर यकीन नहीं हुआ। उस रात जब वो उस कुएं के पास से गुजर रहे थे, उन्होंने देखा उस कुएं के पास एक औरत बैठी रो रही थी। उसका मुंह ढका हुआ था। वो उसके पास गए और पूछा, आप कौन हो और यहाँ पर क्यों रो रही हो? उसने कोई भी जवाब नहीं दिया। और उन्होंने ये भी सुना था कि जो नेगेटिव एनर्जी होती है उसके पैर हमेशा उल्टे होते हैं। फिर जब उन्होंने उसके पैर की तरफ देखा तो उसके पैर जले हुए थे। दादाजी को बहुत डर लग रहा था। वो वहाँ से तुरंत भागने लगे, लेकिन अब वो औरत हंसने लगी थी और उनका पीछा करने लगी थी। दादाजी की भागने की स्पीड काफ़ी तेज़ थी, इसीलिए वो मन ही मन हनुमान चालीसा भी पढ़ने लगे। लेकिन आदमी कितना भी तेज भाग ले, नेगेटिव एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह जाने में कुछ ही समय लेती है और वो अचानक ही उनके सामने आकर खड़ी हो गई। लेकिन वो हनुमान चालीसा काफ़ी तेज तेज पढ़ना शुरू कर चुके थे, इसीलिए वो कुछ ही देर में उनकी आंखों के सामने से गायब हो गई। इसी घटना के बाद से मेरे दादाजी भूतों पर यकीन करना शुरू कर चुके थे और उनका मानना है कि भूत प्रेत होते हैं। मेरा नाम प्रियांशी है और मैं आपके साथ एक बिल्कुल सच्ची घटना शेयर करने जा रही हूँ। ये जो घटना है वो नालेबा के बारे में है। हमारे गांव में और वहाँ पर बहुत सी जगहों पर घर के बाहर लोग नालेबा लिखते थे, यानी कि ओ स्त्री कलाना। मेरी मम्मी कर्नाटका की हुबली के पास के एक छोटे से गांव से थी। हम राजस्थान में रहते हैं। हम अपनी मौसी के घर जाने वाले थे 2012 में। जब हम एक रास्ते से जा रहे थे तो मेरे पापा ने मौसी को फ़ोन करके पूछा कि रास्ता बताइए, यहाँ रास्ता समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि रात भी बहुत हो चुकी थी। मौसी जी को रास्ता ठीक से नहीं पता था, इसीलिए फिर रास्ता मौसा जी ने बताया। उन्होंने पापा से एक बात भी कही कि हुबली रोड के आगे निकलने के बाद तुम कार का दरवाज़ा बिल्कुल भी मत खोलना और ना ही कार से बाहर निकलना। मेरी मम्मी के गांव में नालेबा लिखा जाता है। जब ये बात पापा ने मुझे बताई तो मैं काफ़ी डर गई, लेकिन मेरे बड़े भाई हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं और वो इन चीज़ों से बिल्कुल भी नहीं डरते। मैं बीच में बैठी हुई थी और मेरे पापा को एक आदमी ने रास्ते के किनारे इशारा देकर कार रोकने को बोला। पापा कार रोकना चाहते थे, लेकिन मम्मी ने मना कर दिया, तो पापा ने कार नहीं रोकी। हम घर जब पहुँचे तो मुझे बहुत डर लग रहा था। मैंने मौसी जी से पूछा तो उन्होंने नालेबा की कहानी हमें सुनाई। मैं बहुत डर गई, इसीलिए उस रात के बाद कभी भी हम उस रास्ते से नहीं जाते। आज 6 साल बीत चुके हैं इस घटना को, लेकिन हम दावे से नहीं कह सकते कि वो नालेबा थी या कोई और भूत प्रेत।